2,85,00,000। 2,90,00,000। 2,95,00,000 करोड़। ये लोग नाम के लिए कर रहे हैं, वक्त की भी कमी है और इस नीलामी के लिए करुणा ग्रुप के आदमियों को भी उतारे हुए हैं। 3.5 करोड़। ऐसे सर, पैसे के मामले में आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी। कैश रखा हूं मैं, इस बक्से में है। बाकी पैसे का जो मामला है वो करुणा ग्रुप संभाल लेगा। ये लाइसेंस करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर करते हैं। हम हार गए, हमारे हाथ से निकल गया भाई। बाकी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए करुणा ग्रुप्स ऑफ कंपनी की तरफ से कौन आए? नमस्कार जी। यहाँ साइन करिए। नहीं सर जी, वासु साइन नहीं कर सकता। वजह क्या है कि मेरे ऊपर खून का इल्जाम है। इस केस की वजह से क्या है कि कानून के रास्ते और वास्तु के रास्ते ही जाना ठीक रहेगा ना। साइन करने का काम ये लोग देख लेंगे। आप ऐसा मत सोचो ना, ज्यादा इनकार के लिए नहीं। रुको भाई, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ भाई। सुन ले, किसको लात मारी तूने मुझे लात मारी तूने। 24 घंटे के अंदर तेरा कीमा नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी मारतंड नहीं, देख लेना कमीने। क्या कर लेगा रे तू मारतांड? जो कुछ भी करने की क्षमता रखी है ना तूने, लेकिन तू एक बात भूल गया है। चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन इस बदनामन धरती से एक मिट्टी भी नहीं खरीद सकते हो। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्या? मैं बदनामन की धरती और उसके साथ साथ तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। अरे सुन मारतांड, एक जमाने में तेरे पिताजी यहाँ आकर शादी किए, उसके जरिए तुम पैदा हो गए और उसका सपना पूरा करने के लिए तुम यहाँ आकर इस बदनामन धरती की मिट्टी खरीदने की जो तुम सोच रहे हो ना, वो पूरा होने वाला नहीं है। ऊपर से गांव वाले नहीं चाहते उस राष्ट्रद्रोह को। लोगों के साथ तुम दोस्ती करके इस वासु को मिटाने के लिए तुम्हारे ये 5 फीट काफी नहीं है। उसे पूरा करने के लिए अच्छे बाप की औलाद होना चाहिए। अबे ऐसा गुर के देख मत, समझा? अरे बेवकूफ कहीं के, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चिल्ला मत। श्री बदनामन की इस धरती पर जब एक बाप की औलाद नहीं होगा तब ये वासु गाड़ी भेजेगा मारतांड के उस पार, तब मारतांड तुम इस पार आ जाओगे, चलेगा? अरे बेकार में टेंशन मत लीजिए, वासु थोड़ा गुस्से में है इसलिए इस तरह का माहौल हो गया। वैसे हम लोग ने कुछ बोला ही नहीं। तुम चुप रहो, कुछ बोलोगे ना तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। क्या बात है, तुम लोग बहुत बड़े हीरो हो क्या? इस नीलामी में वो कमबख्त वासु भाग ले रहा है, ये बात क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? क्यों नहीं पता चला? अरे सुनिए, जेल से निकलकर सीधा छाला मार्केट जाने के बजाय सीधे नीलामी की जगह पहुंचेगा, ये कौन जानता था। लेकिन जो खोया है उसे पाने के लिए वो भगवान भी हमें साथ देगा। किसने कहा ये? उसके साथ कौन रहता है पता है क्या? उस कोलापल्ली का जो ब्रेन है वो है रामराज मुदलियार, वो उसके साथ है। अरे बाप रे, तुम लोगों के भरोसे मैं ये क्या करने जा रहा था?
हाँ, भाई रहने दो यार। इसके लिए हम लोग मिलकर एक रास्ता निकालेंगे। कुछ भी कहो, वो जेल से अभी बाहर निकला है ना, लेकिन पूरी तरह से जेल से बाहर निकलने दो। हम किसी भी हाल में उसे अपने जाल में फंसाकर खत्म कर देंगे मालिक। हाँ हाँ, उसे मारूंगा और वो ऊपर चला जाएगा। हाँ, ये भी नहीं बात। अब बातें करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। अभी के हालात के मुताबिक हम इस कंपनी के चेयरमैन हनी जोसेफ को बनाएंगे। चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर फर्ज निभाने के लिए चाहे कुछ भी कहो, उसका साथ देने के लिए सबको खड़ा रहना होगा। छाला मार्केट में जिसने अब तक साथ दिया है, भले ही वो चेयरमैन की कुर्सी पर ना बैठा हो, वो करुणा का बेटा, फिर भी कंपनी का सारा फैसला वही लेगा। वो है वासु। चेयरमैन भले ही हनी हो, लेकिन फैसला जो है वो वासु ही लेगा। वासु के कहने पर ही ये कंपनी चलेगी। अरे आ जाओ, चलो चलो। अरे वासु आ जाओ, अरे आओ ना। अरे आ जाओ ना। अरे आ जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ पर सब लोग कोट पैंट पहन कर आए हैं, इस बीच मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। और अरे वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, तुम बस चलो। अरे चलो ना वासु भाई। बात मानो, ये मुझसे नहीं होगा। मैं चलो चलो आओ। नहीं नहीं चलो चलो आओ। मैं नहीं आऊंगा। अरे चलो आओ, शर्माओ मत। आओ आओ। नहीं, चलो चलो चलो। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज प्लीज। करुणा ग्रुप्स ऑफ कंपनी की नई चेयरमैन मिस एनी जोसेफ को मेरी तरफ से और इस कंपनी की तरफ से स्वागत करते हैं। थैंक यू। अभी मैं आप लोगों को एक नए आदमी से मुलाकात करवाने वाली हूँ। आओ वासु, आओ। ये है वासु, अपकमिंग कैप्टन। स्टॉप। चाला मार्केट में कूली का काम करने वाले इस वासु को इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं थू। अब सुन साले गटर के कीड़े, चाला मार्केट में तू कूली का काम करता है, ये सबको पता है। तेरे माँ बाप को मदद करने के लिए मेरे माँ बाप ने दुकान खोल कर दिया है। इस तरह से वासु से मुलाकात करने के लिए कई वासु यहाँ से निकल कर आएंगे। मरा हुआ लाश है तू, ये मरा हुआ लाश है, लाश है। एलेक्स, ऐसे चिल्लाओ मत, उसके बारे में बोलूंगा तो तुम गुस्सा करोगी। एलेक्स ऐसा मत करो प्लीज। रहने दो। एलेक्स सर एकदम सही तो बोल रहा है। ये वासु सिर्फ मार्केट का कूली है। सही कहा उसने। ये कपड़े जो मैंने पहने हैं वो भी एनी ने मुझे खरीद कर दिए। जिंदगी में कुछ तकलीफें उठाकर आगे बढ़ने की सोच रहा था मैं, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। ये मेरी परेशानी है। कब कहाँ जाना है ये वासु नहीं जानता है। मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें। अरे चुप कर, निकल यहाँ से। दोस्त का नाम लेकर जिस घर में 3 लड़कियां हैं उस घर में जबरदस्ती घुसकर इसका रवैया देखो। अभी जो तुमने कहा, अगर एक लोड में तुम पर उतार दो तो उसको वापस उतारने के लिए तुम्हें कुंडों का सहारा लेना पड़ेगा। चलो क्या, नालायक कहीं के बास्टर्ड। अरे खून निकालकर मारने वाले को मैंने देखा है, लेकिन एक मार पड़ने से इस तरह मरने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। समझा क्या? अरे सुन एलेक्स, अभी जो तूने बाप के खिलाफ ऊट पटांग शब्द इस्तेमाल किए, उसे एक बाप की औलाद ये वासु समझ सकता है।